क्या ट्रेंड सिर्फ वेस्ट साइड और ज़ूडियो स्टोर्स है, या इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और फैशन कंजम्पशन स्टोरी का सबसे तेज कंपाउंडिंग इंजन? स्टोर एक्सपेंशन, सेम स्टोर ग्रोथ, मार्जिन्स और ब्रांड स्ट्रेंथ, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे ड्राइव कर रहे हैं? और करंट अल्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेंड में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना लॉजिकल है या बहुत ज़्यादा रिस्क? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज हम ट्रेंड का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मॉडल, वेस्ट साइड, ज़ूडियो और अदर फॉर्मेट्स की पोजिशनिंग, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन प्रोफाइल, आरओई, कैश फ्लो और स्टोर इकोनॉमिक्स, वैल्यूएशन, पिछले हिस्ट्री और रिटेल पीयर्स के कंपैरिजन में कहाँ खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि ट्रेंड आपके लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ कंजम्पशन पोर्टफोलियो में स्मॉल एलोकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हाई वैल्यूएशन वाले ग्रोथ स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी एंट्री करने से पहले एडवाइज़र की सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च ज़रूरी है। चलिए अब सीधे ट्रेंड के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। ट्रेंड लिमिटेड के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। टाटा ग्रुप की इस रिटेल कंपनी ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्या ये मोमेंटम आगे भी बना रहेगा? आइए इस कंपनी की पूरी कहानी को समझते हैं, बिना किसी बकवास के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। ट्रेंड लिमिटेड असल में टाटा ग्रुप का रिटेल आर्म है। इसके पास दो मुख्य ब्रांड्स हैं, वेस्ट साइड और ज़ूडियो। वेस्ट साइड एक मिड प्रीमियम डिपार्टमेंट स्टोर चेन है जो फैशन और होम प्रोडक्ट्स बेचती है। वहीं ज़ूडियो एक वैल्यू फैशन ब्रांड है जो अफोर्डेबल और ट्रेंडी कपड़े बेचती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, फिजिकल स्टोर्स के थ्रू फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचना। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में जो बात है वो इसे स्पेशल बनाती है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ट्रेंड का परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 179.14 बिलियन रुपीस था, जो पिछले साल के मुकाबले 38.46% की ग्रोथ दिखाता है। नेट प्रॉफिट 15.84 बिलियन रुपीस रहा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, Q4 FY25 में नेट प्रॉफिट में 56.24% की गिरावट आई थी। ये मेनली इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस की वजह से हुआ था, जो एक्सपेंशन के कारण नेचुरल है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की। यहाँ ज़ूडियो का रोल बहुत क्रूशियल है। दिसंबर 2025 तक ज़ूडियो के 806 स्टोर्स हैं, जो 235 शहरों में फैले हुए हैं। ये ब्रांड टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। वेस्ट साइड के 261 स्टोर्स 86 सिटीज़ में हैं। कंपनी का टारगेट है कि वो 25 to 30% एनुअल ग्रोथ अचीव करे, और इसके लिए वो हर साल 200+ न्यू स्टोर्स खोल रही है। ज़ूडियो की सक्सेस स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ब्रांड $1 बिलियन सेल्स क्रॉस कर चुका है। इसका बिजनेस मॉडल नो फ्रिल्स और प्राइवेट लेबल पर बेस्ड है, यानी कम ओवरहेड कॉस्ट्स, कम मार्केटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन हाई वॉल्यूम। ज़ूडियो स्टोर्स का साइज टिपिकली 7,000 से 12,000 स्क्वायर फीट होता है, और एक नया स्टोर खोलने में 3 से 4 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगता है। वेस्ट साइड स्टोर्स में ये इन्वेस्टमेंट 8 से 9 करोड़ रुपीस तक जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ट्रेंड का पीई रेशियो करेंटली 107.48 है, जो काफ़ी हाई है। फॉरवर्ड पीई 78.95 है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट को इस कंपनी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। मार्केट कैप 1.7 ट्रिलियन रुपीस है। स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी है। पिछले एक साल में स्टॉक 40% तक गिरा है, लेकिन 5 साल के पीरियड में 501.73% का रिटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 37.01% होल्डिंग है। FII और DII की कंबाइंड होल्डिंग लगभग 37% है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 26% शेयर्स हैं। ये एक बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दिख रहे हैं। Q1 FY26 में रेवेन्यू 19.8% ग्रो करके 4,781 करोड़ रुपीस हुआ। पैट 23.5% बढ़कर 450 करोड़ रुपीस हुआ। लेकिन Q4 FY25 में प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया था।
ये मेनली वन ऑफ लीज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और इंक्रीज्ड प्रमोशनल एक्सपेंसेस की वजह से था। बिजनेस आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास कई ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। पहला ज़ोडियो का अग्रेसिव एक्सपेंशन, दूसरा ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी, वेस्ट साइड का ऑनलाइन बिजनेस 35% ग्रो कर रहा है, तीसरा न्यू कैटेगरीज में एंट्री, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम गुड्स, चौथा सप्लाई चेन डिजिटाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स। कंपनी ने रिसेंटली बर्न्ट टोस्ट नाम का एक नया यूथ फोकस्ड फैशन ब्रांड भी लॉन्च किया है। ये उनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। साथ ही वो प्राइवेट लेबल मिक्स को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जो मार्जिन्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अब आते हैं रिस्क्स पर। पहली बात, रिटेल सेक्टर साइक्लिकल होता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का डायरेक्ट इंपैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग पर पड़ता है। दूसरी बात, कंपटीशन बहुत इंटेंस है। ऑनलाइन प्लेयर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑफलाइन रिटेलर्स से टफ कंपटीशन है। तीसरी बात, रियल एस्टेट कॉस्ट्स बढ़ रही हैं जो मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकती हैं। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक करेंटली एक्सपेंसिव लग रहा है। हाई पी रेशियो सजेस्ट करता है कि मार्केट ने फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी प्राइस इन कर दिया है। अगर कंपनी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाती तो स्टॉक प्राइस में सिग्निफिकेंट करेक्शन हो सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो रीजनेबल है, कैश फ्लो जनरेशन स्ट्रांग है, ब्रांड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ये टाटा ग्रुप का पार्ट है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिख रही है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। ग्रॉस मार्जिन्स में प्रेशर दिख रहा है क्योंकि ज़ोडियो का शेयर बढ़ रहा है, जो इनहेरेंटली लोअर मार्जिन बिजनेस है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में स्लो डाउन के साइंस हैं, स्पेशली अर्बन मार्केट्स में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैलेंजिंग हो रहा है रैपिड एक्सपेंशन के साथ। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी का फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर है। वो माइक्रो मार्केट्स में पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी एजेंडा पर है। यूएई में ऑलरेडी कुछ स्टोर्स हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रिटेल सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो ट्रेंट एक गुड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन करंट वैल्यूएशन पर एंट्री रिस्की है। बेटर स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप स्टॉक प्राइस में करेक्शन का वेट करें। टारगेट प्राइस के लिए टेक्निकल लेवल्स देखें। अगर स्टॉक 4000 के नीचे आता है तो एक्यूमुलेशन का अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, हाई बीटा स्टॉक है, तो मार्केट मूवमेंट्स के साथ शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन प्रीमियम एक्सपेंसिव रहती है। मीडियम टर्म आउटलुक मिक्स्ड है। अगली 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी को प्रूव करना होगा कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। ज़ोडियो एक्सपेंशन की सक्सेस, वेस्ट साइड की रिकवरी और न्यू इनिशिएटिव्स की परफॉर्मेंस की फैक्टर्स होंगे। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन कंसिडर करें। अगर आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तो SIP अप्रोच से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लंप सम इन्वेस्टमेंट करंट लेवल्स पर रिस्की है। पोर्टफोलियो में 5 to 10% एलोकेशन रीजनेबल हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड बेट अवॉइड करें। याद रखिए, रिटेल सेक्टर कंज्यूमर सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन और डिस्पोजेबल इनकम, ये सब फैक्टर्स इस स्टॉक को अफेक्ट करते हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। पेशेंस और प्रॉपर एंट्री पॉइंट का वेट करना वाइज स्ट्रैटेजी होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नजरिया ट्रेंड पर, जहां हमने हाई ग्रोथ, ब्रांड पावर और प्रीमियम वैल्यूएशन को बैलेंस करके देखा। अगर ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कंजम्पशन और रिटेल थीम में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही क्लियर प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप ट्रेंड के वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल हैं? आपका व्यू ज़ोडियो और वेस्ट साइड के ग्रोथ पर कितना स्ट्रांग है? और आगे आप किस रिटेल या कंजम्पशन स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? ये वीडियो केवल एजुकेशनल है, पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं। फाइनल डिसीजन हमेशा एडवाइजर और आपकी खुद की रिसर्च पर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 रिटेल और कंजम्पशन स्टॉक एनालिसिस के साथ, क्योंकि ही है ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।